क्या ऐसी कोई बातें आई दिमाग में कि राजनीति में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, समाज सेवा के उद्देश्य से आए हैं, क्या सोच रही है? मैं राजनीति के मकसद से नहीं आया जी। मेरा जो सपना है, मैं चाहता हूं कि फिर से अपने इस वार्ड के अंदर राम राज्य आपने स्थापित कहा कि पहले कैंडिडेट आए हैं, काम नहीं किया है, गांव के जो अंदर नहीं जाते, मिलते नहीं जनता से, समस्याएं हल नहीं कर पाते। आपके ऊपर कैसे विश्वास, क्या आप अब जो वादे कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या खरे उतरेंगे? ऑन द रिकॉर्डिंग ये चल रही है, जनता जीत के बाद आपसे जवाब मांग लेगी। अगर आपने किसी पहले भी चुनाव हुए हैं, पहले भी जिला परिषद उम्मीदवारों ने दब के दाव ठोके हैं, कहीं ना कहीं आज तक वो कमियां पड़ी हैं वार्ड के अंदर, पूरी नहीं हो पाई हैं। क्या मन में है? जनता जी बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता का जो कोई भी कैंडिडेट आता है वो ये झूठे वादे करके जाता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और इलेक्शन जीतने के बाद वो कोई भी काम नहीं करता। जनता की जो आवाज़ है, अच्छा कैंडिडेट चाहती है, साफ छवि का। आपका अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो पीछे कभी आप नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आपका स्वागत है। आपको जैसे पता है कि चुनावी सरगर्मियां पूरी तेज है इस समय, और चुनाव की अगर मैं बात करूं तो कुछ ही दिन शेष हैं। कैंडिडेट जो हैं वो लगातार प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिला परिषद उम्मीदवार वार्ड नंबर 3 से सुरेंद्र सोनी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे हरियाणा खबर। नमस्कार जी सभी को, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। आपने जो वार्ड नंबर 3 के अंदर 14 के करीब गांव हैं, डोर टू डोर आप लगातार जा रहे हैं। जनता की अगर बात करें तो किस तरीके का जो है जनता का रुझान आपको नज़र आ रहा है? जी, मैं सभी गांव में घूमा हूँ। 15 गांव हैं, 11 गांव बड़े हैं और 4 डानियाँ हैं। शोभा डानी है, बिलासपुर डानी है, और मेहताब डानी है, चानन डानी है, और 11 गांव बड़े हैं। इनमें सभी मैं घूमा हूँ, तो इनमें लोगों का और बच्चों का, मेरे बुजुर्गों का मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा है सर। लगातार आपके हम प्रोग्राम देख रहे हैं, किस तरीके से जो है फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। कहीं आपको पीछे सेबों की पेटियों से तोला गया, तो कहीं अभी अगर आज की बात करें तो गांव मानावाली के अंदर ढाका गोत्र ने आपको समर्थन दिया। कल आपका किरढान में प्रोग्राम था, सरवोरपुर में, बोदीवाली में, जगह जगह प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। जनता का जो कैंडिडेट के प्रति प्यार है वो हम लगातार देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन जनता कैसा कैंडिडेट चाहती है आपकी नज़र में? जब आप मिलते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसा कैंडिडेट वो चाहती हैं? पहले भी चुनाव हुए हैं, पहले भी जिला परिषद उम्मीदवारों ने दब के दाव ठोके हैं, कहीं ना कहीं आज तक वो कमियां पड़ी हैं वार्ड के अंदर, पूरी नहीं हो पाई हैं। क्या मन में है वोटरों के? जनता जी बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता का जो कोई भी कैंडिडेट आता है वो ये झूठे वादे करके जाता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और इलेक्शन जीतने के बाद वो कोई भी काम नहीं करता। ना गांव में किसी से मिलता है, ना दोबारा आता है। आपकी अगर मैं बात करूं तो अभी आप जो है हरियाणा खबर फर्स्ट कैमरे पर अपने विचार दे रहे हैं। लोगों की कैप्चरिंग पावर जो बहुत तेज है। आपने कहा कि पहले कैंडिडेट आए हैं, काम नहीं किया है, गांव के जो अंदर नहीं जाते, मिलते नहीं जनता से, समस्याएं हल नहीं कर पाते। आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी जनता? क्या आप अब जो वादे कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या खरे उतरेंगे? ऑन द रिकॉर्डिंग ये चल रही है, जनता जीत के बाद आपसे जवाब मांग लेगी। अगर आपने किसी तरीके का झूठा अगर वादा किया, जनता के बीच आप नहीं पहुंचेंगे। आपके ऊपर कैसे विश्वास करे जनता? क्या आप वादों पर खरा उतर पाएंगे? मैंने पहले आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि मैं ऐसा कोई काम या कोई ऐसा झूठा वादा नहीं करूँगा कि जिससे मैं लोगों को पूरा विश्वास ना दिला सकूँ कि वो ऐसा कोई काम मैं करना जो मेरे बस में नहीं है। वो काम मैं करूँगा जो मेरे बस में होगा। झूठे वादे दिलाने से कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जनता को एक बार मुझे मौका देना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि वो मुझे मौका देंगे। अगर आप जीतते हैं तो जीत के बाद की अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 3 के आपके सभी गांव के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। गांव के अंदर पानी की निकासियां हैं, गांव के अंदर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। ऐसे हालातों के अंदर सबसे पहले स्टेप वाइज आपके क्या काम रहेंगे? आपने हर गांव का दौरा किया है, गांव की समस्याएं निकल के आपके सामने आती हैं जब वोटरों से आप मिलते हैं। क्या किस तरीके की रूपरेखा बनाएंगे? क्या क्या काम की शुरुआत आप करेंगे जीत के बाद? जी, सबसे तो ज़्यादा समस्या है बच्चों की, जो खेल कूद की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वो खेल कूद के लिए कोई सामान उनके लिए उपलब्ध नहीं है।
और दूसरा है पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। गांव में कई जगह चोरियां होती हैं, कहीं भैंसें चोरी होती हैं, कहीं किसी के घर से कोई सामान उठता है, कहीं खेतों से कोई नरमा उठा के ले जाते हैं। तो मैं गांव में, हर गांव में सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको उपलब्ध करवाने का काम करूंगा जी। कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच लेके जो है सुरेंद्र सोनी मैदान में उतरे हैं। और एक बड़ा प्रश्न है हमारा कि चुनाव के अंदर आना, आपको पता है राजनीति का जो काफ़ी साल लग जाते हैं, बार बार कैंडिडेट कोशिश करते हैं, हार हो जाती है, जीतते हैं, जो रहता है। आपको राजनीति के अंदर आना, क्या मन में विचार आया ऐसा कि वार्ड नंबर जिला परिषद 3 के अंदर जो आप उतरे हैं, क्या ऐसी कोई बातें आई दिमाग में कि राजनीति में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, समाज सेवा के उद्देश्य से आए हैं? क्या सोच रही है आपकी इसके? मैं राजनीति के मकसद से नहीं आया जी। मेरा जो सपना है, मैं चाहता हूं कि फिर से अपने इस वार्ड के अंदर राम राज्य स्थापित हो, जो कभी पहले सतयुग में होता था। मैं वही चाहता हूं। मैं कोई राजनीति की तरफ से नहीं, ना राजनीति मेरा कोई लेवल है, ना राजनीति मैं करना चाहता हूं। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। काफ़ी दिन पहले सुरेंद्र सोनी ने जो एक बात कही थी कि मैं फिर से उस राम राज्य की कामना करता हूं, जहां सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर जो है जनता और प्रजा और राजा के बीच की दूरियां नहीं होती थी, सुख दुख का हर जायजा राजा लेता था। तो वही सोच लेकर के निकले हैं सुरेंद्र सोनी, वार्ड नंबर 3 के जिला परिषद उम्मीदवार हैं। और मैं फिर से राम राज्य की कामना करता हूं, वही राम राज्य लेकर के फिर आना चाहता हूं, जिसके अंदर भाईचारा, प्रेम, सुख दुख के अंदर वो जो ग्राउंड लेवल की मैं बात करूं तो गांव के अंदर सरपंच और उसके बाद जिला परिषद, ये जो हैं ये राजा होते हैं उस वार्ड के, उन गांव के। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच लेके जो सुरेंद्र सोनी जो है अब मैदान में उतरे हैं और लगातार वोटों की अपील जारी है, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, रूबरू होते जा रहे हैं। इसी बीच अगर मैं बात करूं आपका कि वार्ड नंबर 3 के अंदर अब आप जैसे गए हैं, लोगों का प्यार आपने देखा, स्वागत हुआ है, जगह जगह फूल मालाएं डलती नज़र आ रही हैं। जनता की जो आवाज़ है, अच्छा कैंडिडेट चाहती है, साफ छवि का। आपका अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो पीछे कभी आप राजनीति में नहीं रहे हैं, पहली बार आप मैदान में उतरे हैं। जीत के बाद जनता की अगर मैं बात करूं, उनके बीच किसी प्रकार का बड़ा झगड़ा होता है, कोई बड़ी समस्या होती है, उस दौरान आप दोनों पक्षों का जब सामने होंगे, उस झगड़े को कैसे निपटाएंगे? क्या आप वहां पर ये देखेंगे कि इस पार्टी ने मुझे वोट दिए थे, या फिर ये देखेंगे कि इस पार्टी ने मुझे वोट नहीं दिए, मैं इसके पक्ष में फैसला करूंगा? इस चीज़ को किस तरीके से देखेंगे और कैसे करेंगे ये समस्याओं का हल आप? मेरा गांव का जो वार्ड है वो मेरी पहचान है। मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगा और मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं लूँगा कि अगर कोई कहता है कि ये वोट इसके ज़्यादा हैं, इसके कम हैं, जो निष्पक्ष फैसला होगा वो ही मैं करना चाहता हूँ जी। कहीं ना कहीं अच्छी सोच लेके चले हैं। और देखना भी होगा कि जीत के बाद सुरेंद्र सोनी अपने वार्ड के अंदर किस तरीके की समस्याओं का हल करेंगे, किस तरीके का जो है वो विकास कार्य कराएंगे। बातें जो कही जा रही है वो कहीं ना कहीं सच है कि झूठे वादे मैं नहीं करूंगा, ये जो बात इन्होंने रखी है वाकई दम है इस बात के अंदर। ये जो कार्य क्षेत्र है इनका, और समाज सेवा की मैं बात करूं तो समाज सेवी सुरेंद्र सोनी रहे हैं। समाज सेवा की बात की जाए तो गौशाला में आप लगातार जाते रहे, मंदिरों में जाते रहने, किस तरीके की भावना है आपकी इन संस्थाओं के प्रति, स्कूलों के प्रति, क्या विचार हैं आपके? मैंने जी गौशाला के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि मेरे लड़का है 15 साल का हुआ है। तो मैंने एक नई सोच के साथ एक पहल की थी कि मैं मेरे बच्चे के जन्मदिन पर हर साल सुवामनी लगाऊं गौशाला के अंदर। तो मैंने वो कार्य किया। मैंने उसको व्हाट्सएप, फेसबुक और सभी जो मेरे यार मित्र हैं, दोस्त हैं, मैंने उनको भी कहा था कि आप अगर बच्चे का 1 साल में एक बर्थडे आता है तो आप सभी गौ माता के प्रति एक सुवामनी लगाएं। जो है प्रयासरत हैं और अपना भविष्य आजमा रहे हैं। अब समय, आने वाला समय बताएगा कि जिला परिषद वार्ड नंबर की 3 की जो कुर्सी है वो कौन हासिल कर पाएगा। लेकिन साफ छवि के और ईमानदार और पूरा अपना समाज सेवी हैं सुरेंद्र सोनी, जो लगातार हर समय सामाजिक कार्यों के अंदर
तत्पर रहते हैं। जनता से क्या अपील रहेगी? वार्ड नंबर 3 के 14 गांव आपके अंतर्गत हैं। जनता से क्या अपील रहेगी? जनता के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं चाहता हूं कि जनता अपना फैसला भाई ऐसे कैंडिडेट चुने, जो मैं नहीं ये कहता कि वो मुझे ही चुने। सभी कैंडिडेट हैं, उनमें से जो उनको अच्छा लगे, जो उनके प्रति लग रहा है इसका चरित्र ठीक है, देखने में भाई जो सोच है वो इसकी बढ़िया है, उसी कैंडिडेट को चुने। और मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि हर बार जो कैंडिडेट चुनते हैं वो कोई ना कोई भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, और फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो आप उस कैंडिडेट को चुने जो सीधा हो, स्वभाव से अच्छा हो और आपकी समस्याओं को सुन सके। यही चाहता हूँ मैं जनता से, और जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अभी जनता मेरे पूरे साथ है जी। उनका रुझान मेरी तरफ बहुत है। जनता ने तय कर लिया है कि सुरेंद्र सोनी भाई बहुत ही साधारण और अच्छी और साफ छवि के हैं, तो हम इनको ही निष्पक्ष भाव से वार्ड नंबर 3 का कैंडिडेट और विजयी इन्हीं को बनाएंगे। जीत के बाद आप जनता के बीच फिर जाएंगे, जो आज वो आपको प्यार दे रहे हैं, जितना मान सम्मान आपका किया जा रहा है, जीत के बाद आपका क्या व्यवहार रहेगा जनता के प्रति? जनता आज जो मुझे प्यार और सम्मान दे रही है, जो मेरा सम्मान कर रही हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, वो चाहते हैं कि सुरेंद्र भाई बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान है। तो मैं भी उनके इस कर्ज का फर्ज जो मेरा बनता है, मैं जीतने के बाद उनका कर्ज पूरी तरह निभाऊंगा जी। उनका जो कर्ज है मेरे ऊपर, मैं पूरा उन पर खरा उतरने का वादा करता हूं जी। तो ये थे सुरेंद्र सोनी जो स्टूडियो में मौजूद थे और अपने अच्छे विचार इन्होंने रखे हैं। समाज सेवी व्यक्ति हैं, जनता से वही वादे कर रहे हैं इस समय जो ये पूरा कर सकेंगे। और वार्ड नंबर 3 की जनता के लिए इन्होंने कहा है कि जो आज वो प्यार और मान सम्मान मुझे दे रहे हैं, उसके लिए भी जीत के बाद उनका हर एक पाई पाई का जो है कर्ज वापसी चुकाऊंगा। जो उन्होंने इतना भरोसा इनके ऊपर किया है, वार्ड नंबर 3 की जनता लगातार इनको जो है फूल मालाओं से, कहीं सेबों से, कहीं केलों से तोलती नज़र आती है। लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो अब जीत के बाद किस तरीके से अपने कार्यशैली को ये देखेंगे, क्या ये शेड्यूल बनाएंगे, पूरा इन्होंने बताया है कि फोकस रहेगा, साफ सफाई है, सुरक्षा चौकसी है, बच्चों के लिए है, हर वो काम ये करने की कोशिश करेंगे जहां तक होगा। वार्ड नंबर 3 का जो पहले जो उम्मीदवार आए मैदान में, जो आज तक नहीं कर पाए, ऐसे कार्य ये मन के अंदर लेकर के मैदान में उतरे हैं। और पीछे का अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो कोई भी पार्टी से या कोई राजनीतिक दल से या किसी भी प्रकार का इलेक्शन आज तक इन्होंने नहीं लड़ा है, पहली बार मैदान में है। और भरोसा भी दिला रहे हैं कि जनता एक बार भरोसा करे, विश्वास करे, उस पर मैं खरा उतरूँगा। तो यही था आज का हमारा खास प्रोग्राम। हरियाणा खबर फर्स्ट से रमेश ढाका, फतेहाबाद।